कर्हि शिवम् अहं सत्यं जगत् सुन्दरं सत्यं वातावरणं दशांग सत्यं पंचारक सत्यं योग वयोगा सत्यं कृष्णाशियात्मा सत्यं कुछ न करहि शिवम् अहं सत्यं जगत् सुन्दरं सत्यं वातावरणं सत्यं पंचारक सत्यं योग वयोगा सत्यं सोच ही है सत्यं कृष्णाशियात्मा सत्यं कुछ न करहि शिवम्। दक्षिणया तत्व मेरे गुरु शुक्राचार्य अश्विनी जी को प्रणाम, कृष्णीष्ट भगवान को प्रणाम, युगल भगवान को प्रणाम। कुच्छलियम हांडी को प्रणाम, रिसाइकलिंग हांडी, लड्डू गोपाल जी को प्रणाम, सभी युगों को भगवान को प्रणाम। प्रणाम है सभी दर्शकों को जो कृष्णांश कथा सुन रहे हैं। फेसबुक लाइव पर हर रोज 11 बजे हम इस कृष्णांश कथा का प्रसारण कर रहे हैं। भगवान टीवी के माध्यम से आज की घाट के सौजन्य से ये संभव हो पाता है। मैं हूँ कृष्णीष्ट दरबार अम्बाला की केयरटेकर मणिदेव की डॉक्टर निधि अग्रवाल। आपको दरबार से एक परिचय जरूर करवाना चाहूँगी। ये हैं जिनकी मूर्ति यहाँ स्थापित है, कृष्ण ईष्ट भगवान, कृष्ण के ईष्ट। कृष्ण हैं, कृष्ण के ईष्ट यानी कि कृष्ण जिनसे गाइडेंस लेते थे, जिनसे सलाह मांगने के लिए, वो उनकी मूर्ति यहाँ पे विराजमान है। और ये हैं 18 तत्वों के मालिक। 18 तत्व, कुल मिला के 24 तत्व होते हैं। 18 तत्वों के मालिक कृष्णीष्ट भगवान हैं। अपने सभी तत्वों के साथ ये यहाँ विराजमान हैं। इसीलिए इस स्थान को कृष्णीष्ट मंदिर या कृष्णांश तत्वालय भी कहा जाता है, जो कि निश्चल टेम्पल की सीरीज में एक टेम्पल है। निश्चल टेम्पल क्या है, सीरीज का क्या मतलब है, और कृष्णीष्ट दरबार का क्या महत्व है, इसी पर चर्चा आज की कृष्णांश कथा में। शुरुआत करेंगे अपनी इच्छा गा के। ज्ञानिता गा के ये पोयम परिवार को जोड़ती है। अगर माता पिता साथ में गाएं इस पोयम को तो, और बल्कि सारा परिवार साथ में बैठ के गाए अगर दिन में 2 बार या 1 बार, तो परिवार जुड़ना शुरू हो जाता है, आपस में निष्ठा जागनी एक दूसरे के प्रति शुरू हो जाती है। इसे हाथ खोल लें कमल की तरह, इस तरह जैसे हम याचक होकर मांग रहे हैं। किससे मांगेंगे? माँ से। माँ कौन? 3 माँ। एक धरती माँ जिस पर हम रहते हैं, जो हमें पालती है या हमें हमारे जीवन के लिए सब कुछ देती है, बहुत कुछ देती है, सब कुछ तो नहीं लेकिन माँ बहुत कुछ देती है। इसके अलावा हमारी जन्म देने वाली माँ, जिसने हमें गर्भ में रखा, जिसने हमें संस्कार दिए या जिससे हमने संस्कार प्राप्त किए। और एक हमारी अगली जनरेशन की माँ, जैसे पुरुष हैं तो उनके लिए उनकी पत्नी उनकी अगली जनरेशन की माँ होती है, और स्त्री है तो वो अपनी बेटी या अपनी बहू को भी याद कर सकती है। इतनी शक्ति
हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना। अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना। योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना। ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना। श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की पहचान दो ना। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर हो। कृष्णीष्ट मंदिर सभी तत्वों को, 18 तत्वों को बैलेंस में लाने के लिए आपको क्या करना है, ये सिखाने का स्थान है। अब तक हमें मंदिर के बारे में एक कंफ्यूजन रहा, और ये मंदिर ही नहीं, एक्चुअली सभी जो धार्मिक स्थान होते हैं, धार्मिक शब्द इनके साथ जोड़ दिया गया, हालांकि मुझे पता नहीं इनका धर्म से क्या कनेक्शन है, लेकिन जो इस तरह के स्थान होते हैं जहाँ पूजा की जाती है, जहाँ भगवान को याद किया जाता है, या अपने से सुप्रीम, अपने से सर्वोपरि क्या है उसको समझा जाता है, उन स्थानों को मंदिर कहा गया। सनातन संस्कृति यानी कि आदिकाल से चलती आ रही संस्कृति में किसी भी धर्म का प्रावधान नहीं था, किसी धर्म मीन्स किसी एक विश्वास का प्रावधान नहीं था। अपने अपने रीजन के हिसाब से लोग अपनी कुछ परंपराओं को फॉलो करते थे। उनका रहना, खाना, भोजन, उनकी दिनचर्या, ऋतुचर्या, वो सब कुछ नेचर से जुड़ी होती थी, प्रकृति से जुड़ी रखते थे वे, क्योंकि अपने आप को वो डिजीज फ्री रखना चाहते थे। जैसे कि आप देखेंगे कि किसी किसी एरिया में नदी पे जाके नहाने का रिवाज था, या कहीं कहीं पे नहीं भी नहाने का रिवाज था। क्यों? क्योंकि कहीं पे नदी है तो वहाँ के लोगों ने इस तरह की परंपरा बना ली, नहाने के लिए स्थान ही नहीं है या मौसम उसके लिए अनुकूल नहीं है, उन्होंने इस तरह की परंपरा नहीं डेवलप की। अब ये तो थी सनातन संस्कृति। जब मनुष्य का जीवन शुरू हुआ तो नेचुरली उसका एक कनेक्शन कृष्णांश से कह सकते हैं आप, ये कनेक्शन, या भगवान से कनेक्शन कह सकते हैं। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है मनुष्य का, जो हर प्राणी का नेचुरली होता है, फीमेल का भी, मेल का भी, इनफैक्ट हर एक जीव का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन। पेड़ पे एक फल लगता है तो वो फल भी पेड़ से जुड़ा हुआ होता है, और जब वो फल टूट जाता है, पक जाता है, तो वो पेड़ से अलग होता है, लेकिन फिर उसके बाद उसका जीवन नहीं बचता। उसको आप खा लें तो खा लें, नहीं खाएंगे तो वो 2 या 3 दिन में रॉट हो जाएगा, आई मीन सड़ जाएगा। तो इसी तरीके से मनुष्य का भी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बना होता है। वो कनेक्शन नहीं टूटता है, लेकिन कमज़ोर हो सकता है, उसमें ब्लॉकेजेस आ जाते हैं और डिस्टॉर्शंस आ सकते हैं किसी भी तरीके के, पर वो कनेक्शन बना रहता है। और कनेक्शन टूटने का मतलब कि अब ये शरीर
धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे 2 दिन भी हो सकते हैं, 10 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा टाइम नहीं होता। इसीलिए जो लोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, जो लोग अपने मानसिक शरीर को, अपने सूक्ष्म शरीर को वो कहते हैं उसे, हालांकि वो मानसिक शरीर होता है, उसको अपने स्थूल शरीर, फिजिकल शरीर से बाहर निकाल पाते हैं। ऐसे भी आपने लोग होंगे, देखे होंगे, जो प्रकट हो सकते हैं कहीं भी। हाँ, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। जो कि आप कहीं पे हैं, आप सपोज मुंबई में रह रहे हैं, मुंबई में रहते हैं, लेकिन आप एक्चुअली फिजिकली किसी को दिखाई पड़े चेन्नई में, तो ये एक इल्यूजन नहीं है, भ्रम नहीं है। इल्यूजन भी हो सकता है, लेकिन ये भी एक प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने अपने मानसिक शरीर को वहाँ भेजा हो। जो अक्सर लोग कहते हैं हमें ध्यान में अपने गुरु दिखाई दिए या हमें गुरु के दर्शन होते हैं साक्षात, मुझे पर्सनली भी ऐसा एक्सपीरियंस बहुत से लोगों ने बताया। तो इस चीज़ को जब टेक्नोलॉजी के एंगल से समझा और मेरे गुरु शुक्राचार्य अश्विनी जी का मार्गदर्शन रहा, तब ये बात समझ आई मुझे कि मानसिक शरीर को अपने फिजिकल शरीर, एक्चुअली हमारे शरीर की 5 लेयर्स हैं, जिसमें से एक मेंटल लेयर है, एक फिजिकल लेयर। इन 2 लेयर्स को हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। मैं अभी बैठी यहाँ हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ अमेरिका के बारे में, तो मेरा मानसिक शरीर कुछ कुछ वहाँ जा रहा है, लेकिन पूरा नहीं जा पाता, इसलिए मैं यहीं रहती हूँ, वहाँ नहीं दिखाई पड़ती हूँ। अगर पूरी तरीके से शिफ्ट कर पाऊँ मैं, तो मानसिक शरीर और फिजिकल शरीर अलग हो गए, मेंटल लेयर और फिजिकल लेयर। अब ये करना है नहीं करना, ये अपना डिसीजन है, लेकिन ऐसे में ये कहा जाता है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन बना रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उस समय में स्पिरिचुअल कनेक्शन टूट गया तो आपकी मृत्यु हो सकती है। और दूसरी बात ये कि हमें ये समझना है, प्रैक्टिस बहुत है, ज्ञान बहुत है, मनुष्य उड़ भी सकता है। हम कुंग-फू की मूवीज़ देखते हैं, चाइनीज़ मूवीज़ में अक्सर दिखाया जाता है कि एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस करते हैं ब्रीदिंग की, सांस लेने का एक तरीके से प्रैक्टिस करते हैं वो लोग, और फिर वो उनको वेटलेसनेस अचीव होती है और वो थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर उठ पाते हैं। इवन ध्यान में मुझे खुद एक बार किन्हीं महानुभव ने बताया कि वे जब ध्यान में बैठे थे, तो उनके किसी रिलेटिव ने देखा कि वो बेड से या ज़मीन पे जहाँ भी बैठे थे, उससे थोड़ा ऊपर थे। और उन्होंने खुद मुझे बताया, वो पढ़े लिखे थे और अपनी जॉब करते थे और नॉर्मल रूटीन लाइफ जीते थे, लेकिन जिस तरीके की वो प्रैक्टिस कर रहे थे उसमें उनको ये रिजल्ट्स मिल रहे थे, यानी कि फिजिकल, लेकिन उसमें वेटलेसनेस आनी शुरू हो गई। टेक्नोलॉजीज बहुत हैं, आप जितनी गिनेंगे, जितनी सुनेंगे उससे ज़्यादा हैं, जितनी आप समझेंगे उससे भी ज़्यादा हैं, जितनी आप सोच पाएंगे उससे भी ज़्यादा हैं। समंदर है ये तो, अज्ञान समंदर। लेकिन आपको क्या चाहिए? 1 चम्मच पानी, 1 बाल्टी पानी, या मोती, या सीप, या शंख? आपको इस समंदर में से क्या चाहिए? ये निर्णय आपका है। ये डिसीजन आपके लिए कोई भी नहीं लेगा, ना भगवान और ना ही एक्चुअली गुरु। आपको क्या चाहिए, ये डिसीजन आप खुद ही लेते हैं। ये अपनी डिजायर्स पे डिपेंड करता है, अपनी इच्छाओं पे डिपेंड करता है, अपनी कंडीशनिंग पे डिपेंड करता है, किस तरह से ट्रेनिंग हमने सिखाया है, क्या हमने सोसाइटी से सीखा है, और ये अपने पुराने कर्मफलों पे भी डिपेंड करता है। क्या तो हमारे एनवायरनमेंट ने हमें सिखाया, क्या अपनी इच्छाएं हैं। कई बार कोई इच्छा डेवलप हो जाती है, जैसे मैंने सुना कि वे धरती से ऊपर उठ पाते थे, तो इच्छा डेवलप हो गई कि मुझे भी उठना है। अब इच्छा है तो है, उसका कोई रीज़न नहीं है, उसका कोई लॉजिक नहीं है, डिज़ायर्स का कोई लॉजिक नहीं हुआ करता। वो होती है तो बस होती है, उसको हम सही या गलत नहीं ठहरा सकते, उसके रिजल्ट हैं। हर एक कर्म का एक कर्म फल है, वो कर्म फल आप लेने को तैयार हैं, उस कर्म का जो कर्म फल है, तो निश्चित रूप से उस कर्म को करें। अगर कर्म फल आप नहीं लेने को तैयार हैं, तो आप उस कर्म को छोड़ें, कर्म फल को आप नहीं छोड़ सकते। कर्म किया है तो कर्मफल जरूर मिलेगा। कर्मफल मिलता है तो हमें कष्ट या सुख की अनुभूति होती है, और सुख की अनुभूति चाहिए तो कर्म चुनना है, कर्मफल नहीं हम डिसाइड कर सकते। तो अब ये कैसे समझ में आए, जब हम ये बात सुनते हैं, समझते हैं। जैसे मैं जब छोटी थी
तो एक गीता सार नाम से एक छोटा सा पैराग्राफ है, आपने भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। हमारे घर में ये फ्रेम करके लगवाया हुआ था मेरे माता पिता ने, और मैं इसे हर रोज़ पढ़ती थी। हमें ये इंस्ट्रक्शंस थी उनकी तरफ से कि इसको आपको रोज़ पढ़ना है बोल बोल के, और हम उसको रोज़ पढ़ते थे, जितने भी हम भाई बहन थे। और उससे पढ़ते थे तो उसमें ये लिखा होता था गीता सार में, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा ना पैदा होता है ना मरता है। तुम क्या लाए थे जो खो गया, तुमने क्या बनाया था जो जिसका नाश हो गया। तुम कुछ लाए नहीं हो, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पे दिया। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना। ये गीता सार के नाम से लिखा था। और नेचुरली इसमें आज भी मैं देखती हूँ बहुत लोगों की आस्था है, जिसमें आज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स मिक्स हैं। कुछ हद तक ये अगर हम फिजिकल जीवन को देखें तो कुछ हद तक ये रिलैक्स कर सकता है, लेकिन ये आपको कन्फ्यूजन की तरफ भी ले जा सकता है। क्यों? आप खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे? नो, आप खाली हाथ नहीं आए थे। आप आए थे तो आपकी मुट्ठी बंद थी। बच्चा पैदा होता है तो उसकी मुट्ठी बंद होती है। मुट्ठी बंद का मतलब उसके पास कुछ है। तो आप खाली हाथ नहीं आए हैं। जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पे दिया नहीं। आप अपने साथ लेकर आए हैं, आप अपने साथ लेकर जाते भी हैं। क्या? कर्म फल। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कर्मफल ही है जिससे आपका जीवन बनता है। पास्ट राइट्स फ्यूचर। सफरिंग इन प्रेजेंट। तो आपका फ्यूचर लिखा जा चुका है आपके पास्ट में। किसने लिखा? आपने खुद। यहाँ पे एक फिर से कंफ्यूजन आ जाता है, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। भगवान क्यों करेगा? करते हम हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कर्म हमने जो भी किया हमें कर्मफल अच्छा मिल जाए। भगवान जो करता है अच्छे के लिए नहीं करता है। भगवान जो करते हैं वो आपकी डिजर्विंगनेस के अकॉर्डिंग करते हैं। और इसी बात को बताने के लिए, इसी तथ्य को समझाने के लिए कृष्ण दरबार की स्थापना हुई है, क्योंकि आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपके जीवन का जो भी कुछ अभी तक हुआ वो आपने ही तय किया था। आगे भी जो होगा वो आपने ऑलरेडी तय किया हुआ है। तो अब आप क्या कर रहे हैं? आपको सिर्फ सफ़र करना है, मतलब भुगतना है जो भी आपके पास कष्ट हैं, या एंजॉय करना है अगर आपके पास कुछ सुख हैं। और सबके पास कुछ ना कुछ सुख और दुख प्रेजेंट में होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुख होते हैं, सुख होते ही नहीं। हम देख नहीं पाते, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कई बार। Past writes future, suffering in the present. Suffering and enjoyment. तो प्रेजेंट में सिर्फ आपको भुगतना सीखना है अपने कर्मफल को, और कर्म करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या कर्मफल कमाना है। अब आप कहें कि मैं कर्म नहीं करना चाहता, ऐसे भी लोग हैं जो संन्यास धारण कर लेते हैं, परिवार को छोड़कर चले जाते हैं, घर सोसाइटी सो कॉल्ड छोड़ देते हैं। टूटती है नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि दुनिया को छोड़ के आप कहाँ जाएंगे? आप पृथ्वी छोड़कर कहाँ जाएंगे? कैसे जाएंगे? आप मरेंगे तो दोबारा जन्म लेंगे,
कौन सा शरीर मिलेगा पता नहीं, इससे वर्ष की मिलेगा ये तय है, क्योंकि ये थॉट ही अपने आप में बहुत नेगेटिव कर्मफल देता है कि मैं किसी तरह इस शरीर से छूट जाऊं। पास्ट राइट्स फ्यूचर, सफरिंग इन द प्रेजेंट। अब सफरिंग को कैसे झेलना है, मतलब कष्ट को एंजॉयमेंट में कैसे बदलना है, ये सिखाता है कृष्णीष्ट दरबार। कैसे? कष्ट किस चीज का है, कष्ट क्या होता है, सफरिंग क्या होती है? कष्ट 3 प्रकार का होता है, 3 वजह से होता है, 3 तरह का होता है। एक, ज्ञान की कमी। ज्ञान की कमी, इसको आप किसी तरह पूरा करते हैं, आपको ज्ञान मिल गया, किसी भी तरीके से आपने ज्ञान की कमी को दूर किया, तो दूसरा कष्ट आता है, आ सकता है, नॉट नेसेसरी, आ सकता है डिसीजन मेकिंग में कमी। डिसीजन मेकिंग मीन्स मुझे पता है कि मैं ये करूंगी तो ये कर्मफल मिलेगा। जैसे कि मैं चाहती हूँ, अभी अगर मैं नहीं पढ़ूंगी तो मैं एग्जाम में नहीं लिख पाऊंगी कुछ। ये हो गया कर्म और कर्मफल। वैसे ये श्रम और श्रमफल है, सिर्फ ये श्रम है। आप पढ़ रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आप बोल रहे हैं, ये श्रम है। आप अपनी एनर्जी को किस तरीके से यूज कर रहे हैं, ये श्रम है। कर्म क्या है? आपने डिसीजन क्या लिया, आपकी बुद्धि ने क्या समझा, आपकी बुद्धि ने क्या कहा, क्या डिसाइड किया, वो है आपका कर्म। और उसी क्षण डिसाइड हो जाता है कर्मफल। आपको आपके टीचर पे, रिलेटिव पे गुस्सा आया, आपकी बुद्धि ने कहा इनको एक थप्पड़ मारना चाहिए, उसी क्षण कर्मफल आ गया। अब आपने मारा या नहीं मारा वो डिपेंड करता है, क्योंकि आपको लगा कि आप मारेंगे तो आपको उल्टा 10 पड़ेंगे, आप रुक गए। ये एक और कर्म हो गया, नहीं मारूंगा तो ये होगा। जितने आप डिसीजंस लेते जा रहे हैं, जितनी बुद्धि आपकी निर्णय लेती जा रही है, उतने कर्म आपके इकट्ठे होते जा रहे हैं। जो इस दिशा में कर्म किया गया है, उसी की दिशा का कर्मफल आपको प्राप्त होता है। तो अब हमें ये समझना है, यानी कि बुद्धि डिसीजन नहीं ले पा रही है कि मैं क्या करूं। ज्ञान है लेकिन बुद्धि नहीं डिसाइड कर पा रही, तो ये हो गया दूसरा कष्ट। बुद्धि को डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तीसरा कष्ट, एनर्जी नहीं है। मुझे पता है क्या करना चाहिए, मेरी बुद्धि भी डिसाइड कर रही है कि हाँ ये करना है, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ, मेरे शरीर साथ नहीं दे रहा है,
मेरी में इतनी ऊर्जा नहीं कि मैं ये काम कर पाऊँ। तो ये हो गया तीसरा, ज्ञान की कमी, डिसीजन मेकिंग की कमी और एनर्जी की कमी। 3 कष्ट हैं जीवन में, सफरिंग 3 है। अब इन तीनों को हम दूर कैसे करेंगे? पूजा से। इसीलिए लोगों ने मंदिर की स्थापना की, मंदिर जाना शुरू किया। मंदिर का मतलब सिर्फ मंदिर नहीं है, जितने भी इस तरह के स्थान होते हैं जहां आप दुनियादारी की बातों से अलग बात करना चाहते हैं, अपने अस्तित्व को समझना चाहते हैं, सुप्रीमेसी को समझना चाहते हैं, आप शक्तियों को समझना चाहते हैं, जो कुछ आपको स्कूल में नहीं सिखाया गया वो आप समझना चाहते हैं। इसे सीधी भाषा में ये माने, जो माँ से, पिता से या आप स्कूल से नहीं सीख पाए, वो सीखने के लिए आप मंदिर या गुरु ऐसी किसी जगह पे जाते हैं। लेकिन सीख कर करना था या मांग कर लेना है, इन दोनों में फर्क है। कमाना है या मांगना है, भीख मांगनी है। ये बताने के लिए हमें योग्यता चाहिए कि हमें मांगना है या हमें कमाना है। कमाएं तो कैसे कमाएं? ज्ञान की कमी है, ज्ञान कैसे कमाएं? डिसीजन मेकिंग की कमी है, कैसे कमाएं? तो ये बताते हैं गुरु। गुरु इसीलिए गुरु चाहिए। गुरु योग्यता बढ़ाने का रास्ता दिखाएं। और ईष्ट कौन? ये है कृष्ण ईष्ट, गुरु के गुरु। ईष्ट गुरु तो है ही, वो गुरु के भी गुरु हैं। रंगा जो तूने अपने रंग में, तब जोड़ा कुदरत ने संग में। रंगा जो तूने अपने रंग में, तब जोड़ा कुदरत ने संग में। मैं तो हो गई बावरिया, तेरे रंग में रंग गई चुनरिया। मैं तो हो गई बावरिया, तेरे रंग में रंग गई चुनरिया। तू ही तो मेरा सांवरिया, तू ही तो मेरा सांवरिया। रंगा जो तूने अपने रंग में, तब जोड़ा कुदरत ने संग में। मैं तो हो गई बावरिया, मैं तो हो गई बावरिया। जीवन का बुना ताना बाना, गुरु क्या होवे तब ये जाना। जीवन का बुना ताना बाना, गुरु क्या होवे तब ये जाना। तू ही गुरु मैंने पहचाना, जीवन अब लगने लगा सुहाना। तू ही गुरु अब मैंने पहचाना, जीवन अब लगने लगा सुहाना। जीवन चलने लगा सुहाना, तू ही मेरा सांवरिया। तेरे ही रंग में की मेरी चुनरिया, तेरे ही रंग में की मेरी चुनरिया। तभी वक्त ने दे दी पुकार,
वापिस कर दे अब तो उधार। तभी वक्त ने दे दी पुकार, वापिस कर दे अब तो उधार। तब रंगुरु ने लिए समेत, संतान दे दी मुझको भेंट। तब रंगुरु ने लिए समेत, संतान दे दी मुझको भेंट। जिसने दी एक नई पहचान, जिसने दी एक नई पहचान। गुरु कहे अब सुन ले मुझको, ध्यान रखना है अब तुझको। गुरु कहे अब सुन ले मुझको, ध्यान रखना है अब तुझको। एक नहीं अब तुम हो 11, ज्ञान ने सब कष्टों से उबारा। करना है तुम्हें अब एक जतन, करना है तुम्हें एक जतन। रहना होगा सदा प्रसन्न, सिखाना होगा उसको ज्ञान। गुरु रूप अपना पहचान, गुरु रूप अपना पहचान। बस इतना ही रखना ध्यान, गुरु रूप तू अपना जान। गुरु रूप अपना पहचान, बस इतना ही रखना ध्यान। गुरु के ऊपर ये पोयम बहुत ही सुंदर लिखी गई है। प्रोफेसर कृष्णांश अश्विनी अग्रवाल जी के द्वारा ये लिखी गई है पोयम, और बहुत ही सुंदर ज्ञानिता है ये। ज्ञानिता जो ज्ञान दे, ऐसी कविता जिसमें ज्ञान भी मिले, वो होती है ज्ञानिता। इस ज्ञानिता में उन्होंने बताया कि गुरु ने अपने रंग में रंग लिया, यानी कि पहले आपको गुरु पहचानना होता है, पहले आप अपनी योग्यता बढ़ाते हैं, फिर आपके पास गुरु आते हैं। कृष्ण पूर्ण अवतार थे, जाना पड़ा विद्या धाम, तो चल कहे योग्यता बढ़ा आप मिलेगा ज्ञान। आप योग्यता बढ़ाते हैं, गुरु आते हैं ज्ञान देने के लिए। जब गुरु ज्ञान देते हैं तो आप उनके ही रंग में रंग जाते हैं, यानी कि अब आप गुरु के हो जाते हैं। गुरु के होने का मतलब आपके बातों में, आपके एक्टिविटीज़ में, आपकी दिनचर्या में गुरु रिफ्लेक्ट होने लगते हैं। आपको इसमें एफर्ट नहीं करना होता, आपका काम एक ही है, अपनी योग्यता को बढ़ाना। गुरु खुद रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, आप उनके रंग में रंग जाते हैं। उसके बाद यहाँ तक काफ़ी नहीं है, ये मीरा का भी स्टेज आ गया था। मीरा के बारे में आपने सुना होगा, एक राजकुल की राजकुमारी थी। उनको जब वो छोटी ही थी, उन्होंने किसी से पूछा, फैमिली रिलेटिव से, कि मेरे पति कौन है। तो किसी ने उनको कृष्ण की मूर्ति पकड़ा दी और कहा कि ये तुम्हारे पति हैं, और मीरा ने मान लिया कि ये मूर्ति ही मेरा पति है। उसने कृष्ण के फिजिकल रूप को पूजा, लेकिन इतना कि वो खुद गुरु के रंग में रंगती चली गई। गुरु के रंग में वो रंग गई, इतनी डूब गई कि जब उसका एक्चुअली विवाह करवाया गया उसके माता पिता द्वारा, तो वो समझ ही नहीं पाई कि ये विवाह क्या है, उसे क्या करना है, क्योंकि वो अपने गुरु के रंग से बाहर ही नहीं आ पाई। और उसने पहले ही विवाह किया हुआ था, और कन्या एक ही बार विवाह कर सकती है। तो वो फाइनली उसके परिवार वालों ने उसको छोड़ दिया, वो मंदिरों में रही।
संतों के बीच में रही और कृष्ण की भक्ति की ही बात करती थी। मुझे लगता है कि अगर हम पूजा या कृष्ण भक्ति की बात करें तो मीरा का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। लेकिन अगर हम स्त्री रूप में मीरा को देखें, एक कन्या के रूप में मीरा को देखें, महिला के रूप में, तो हम देखेंगे कि उसको क्या मिला, उसने प्राप्त क्या किया। कृष्ण की भक्ति में उसने जीवन तो गुजारा और इसी चीज़ को शायद प्रेरणा लेके ये भजन बना, दम मारो दम, सो कॉल्ड सॉन्ग बना। हिप्पी कल्चर धीरे धीरे डेवलप हुआ, ड्रग्स लिए गए और किसी भी एक भगवान का नाम जपे गए। मिला क्या, किया क्या आपने जीवन में? आपने इंजेक्शन लिया या नहीं लिया? पर आप कर क्या रहे हैं, अपने कर्मफल कैसे उतारेंगे, अपने उधार कैसे उतारेंगे? तो ये कहा बताया गया इस पोयम में कि अब वक्त ने दे दी पुकार, यानी कि समय आ गया। और क्योंकि गुरु ज्ञान रखते हैं, गुरु को पता है कि ये मेरा जो शिष्य है या शिष्या है, जो भी है, ये मेरे ही रंग में रंगा हुआ है। अब कृष्ण तो फिजिकल रूप में थे नहीं उनके साथ, मीरा के साथ, जो कृष्ण गाइड करते। मीरा ने कृष्ण को पति माना था, कृष्ण ने मीरा को पत्नी माना था क्या? तो वक्त ने दे दी पुकार, वापस कर दे अब तो उधार। अब ये दिखाई पड़ने लगा कि तुम्हें अपने कर्मफल भुगतने हैं, जैसे कि या अपने उधार चुकाने हैं। जैसे कि मीरा का विवाह हुआ तो एक परिवार था, एक कुल था, जिस घर की वो बहू थी, जिसकी वो पत्नी थी, लेकिन वो इस फैक्ट को समझ नहीं पाई क्योंकि गुरु की बात वो शायद सुन नहीं पाई। वो गुरु में इतनी रमी हुई थी कि उसके अपने सेंसेस भी गुरु में रम गए थे। 5 सेंसेस और 6 और सेंस होती है फीमेल में, तो उसकी सेंसेस इतनी नहीं चली कि उसको क्या करना है उसको पता चल सके। गुरु मान लिया मूर्ति को, लेकिन मूर्ति से ही कनेक्टेड रहे तो क्या प्राप्त किया? गुरु की बात ही नहीं सुन पाए, समझ ही नहीं पाए गुरु कह क्या रहे हैं। तो अब वापस कर दे अब तो उधार, सब रंग गुरु ने लिए समेत, संतान दे दी मुझको फिर। अब गुरु ने संतान दे दी, यानी कि माँ होने का जो फर्ज फीमेल को रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होती है, क्योंकि फीमेल का डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि वो माँ बनेगी। इसीलिए फीमेल को डिज़ाइन किया गया था, बनाया गया था, इसीलिए विवाह का कंसेप्ट बनाया गया, जिससे नेक्स्ट जनरेशन सेफ रहे, सिक्योर रहे। बच्चे तो बिना विवाह के भी पैदा हो सकते हैं, होते रहे हैं। महाभारत के पीरियड में आप देखें, बिना विवाह के भी बच्चे होते थे, लेकिन ऐसे बच्चों का कोई भविष्य नहीं होता था, जीवन में उनको दिशा नहीं प्राप्त हो पाती थी, क्योंकि माता पिता का संरक्षण नहीं मिलता था, माता पिता की गाइडेंस तो मिलती नहीं थी, क्योंकि माता पिता तो विवाहित जीवन जीते रहे। तो इस वजह से बच्चे मिसगाइड होने लगे, और मिसगाइड का परिणाम था महाभारत। तो अब
वापस करना है उधार, तो गुरु ने कहा कि तुम नशे में ही रहोगे, तुम मेरी ही भक्ति में लीन रहोगे, मेरी पूजा करते रहोगे, मेरी सेवा करते रहोगे। जैसे कोई स्त्री है, उसको अपने पति से बहुत प्रेम है, स्नेह है, वो गुरु रूप में उनको पूछती है और वो यही करे जा रही है। संतान आई उसके पास तो भी उसने ध्यान नहीं दिया संतान पे, तो आप इसे क्या कहेंगे? वो लीन रहती है अपने गुरु की पूजा में। तो गुरु का काम है ये दिखाना कि तुम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे ध्यान दो। और संतान दे दी मुझको भेज। अब उन्होंने, गुरु ने क्या बताया कि संतान को कैसे पालना है, तुम्हें सदा प्रसन्न रहना होगा, तुम्हें ये जतन करना है, एफर्ट करना है। एफर्ट क्या करना है? खुश रहने की एक्टिंग करना, लाफिंग शोज देखना, लाफ्टर शोज, स्टैंड अप कॉमेडी देखना। इससे आप प्रसन्न रह सकते हैं क्या? नहीं। प्रसन्न रहने के लिए आपको अपने तत्वों को बैलेंस में करना होगा। कृष्ण इष्ट मंदिर करना होगा तुम्हें एक जतन, रहना होगा सदा प्रसन्न। प्रसन्न रहने के लिए तुम्हें कृष्णीष्ट की शरण में जाना होगा, क्योंकि वो 18 तत्व देते हैं जो तुम्हारे डिस्टर्ब हैं, जिनकी वजह से तुम प्रसन्न नहीं रह पाती हो। और वो तुम्हारी जो प्रसन्नता नहीं है वो बच्चे पे इम्पैक्ट डालेगी, क्योंकि तुम अब एक नहीं हो, 11 हो, एक और एक हो। रंगा जो तूने अपने रंग में, मैं तो हो गई बावरिया। गुरु रूप अपना जान, गुरु रूप अपना पहचान, बस इतना ही रखना है ध्यान। अब खुद को गुरु रूप में स्थापित करना है। गुरु का मतलब बच्चे को सही दिशा दिखानी है, संतान को। और ये कब तक है? जब तक वो सीख ना जाए। ऐसा नहीं है कि आपने सिखा दिया, बच्चे ने नहीं सीखा, हम क्या करें। मोस्टली पेरेंट्स मुझे ये बात कहते हैं, हमने तो बता दिया, वो नहीं मानते तो हम क्या करें। आपका काम बताना नहीं, सिखाना है। माता पिता ही अगर इतनी रिस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगे तो सोसाइटी में हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। हम सोसाइटी से किसी भी तरह की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि विवाह ही समाज की नींव है। निश्चल विवाह ही समाज की नींव है। तो अपनी जिम्मेदारियों से बच के हम कहीं भी नहीं जा सकते। और कृष्णीष्ट भगवान के दरबार में हमें हमारी जिम्मेदारियां कोई नहीं बताएगा। ये गुरु की जगह नहीं है, ये गुरु के गुरु की जगह है। यानी कि हमें ये पता लगता है यहाँ पे कि हमें अपने तत्वों को कैसे बैलेंस में लाना है। और ये प्रोसीजर्स बताने वाले हैं कौंजल्यला भगवान, अज्ञान समंदर के भगवान। निश्चल अभियान कौंजल्यला ने शुरू किया है आज एक अभियान। कौंजल्यला ने शुरू किया है आज एक अभियान। एक ही मकसद है जिसका
दुनिया ना हो परेशान। एक ही मकसद है जिसका, दुनिया ना हो परेशान। कौंजल्यला ने कुछ ना कर का विवाह योग करवाया। कौंजल्यला यानी कि अज्ञान समंदर के भगवान, कुछ ना कर यानी कि गुरु रूप, शिव का कलयुगी रूप कुछ नाकर जी हैं और वे गुरु हैं, ब्रह्मांड के गुरु। कौंजल्यला ने कुछ ना कर का दक्षिणीय तत्व गुरु जी हमारी गैलेक्सी के गुरु हैं और कुछ नाकर जी ब्रह्मांड के गुरु हैं। कुछ ना कर का विवाह योग करवाया। निश्चल माता ने योग में आकर निश्चल घरौंदा बसाया। निश्चल माता ने योग में आकर निश्चल घरौंदा बसाया। कौंजल्यला ने सबको कृष्णांश की लीला सुनाई। कृष्णांश से उसने योग एंड योगा की धुन बजवाई। कृष्णांश हवा की ऊर्जा स्रोत, यानी कि हम हवा एनर्जी जो ले रहे हैं सांस के द्वारा, उसके बारे में बताया कौंजल्यला ने, और उसी से हम योग एंड योगा को समझ पाए। जैसे जैसे योग्यता बढ़ाएंगे वैसे वैसे योग एंड योगा कैसे करना है ये समझ आएगा। योग एंड योगा की धुन सुनाकर चेतना सबकी जगाई। अब सबका विवेक जागा, सबको ये समझ आया कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है जब योग एंड योगा किया। इंद्रियों की नींद खुल गई, नई स्फूर्ति सी आई। सेंसेस जागृत हुए तो जीवन का मतलब समझ आया। आंखें खुल गई, कान भी खुल गए, दुनिया समझ में आई। मुंह से तो बस शब्द ये निकले, बहुत स्वाद है भाई। जब दुनिया समझ आई, जीवन का मतलब समझ आया, ये समझ आया कि जो कष्ट आ रहे हैं उनसे कैसे निकलना है, वो क्यों आए। क्यों आए का मतलब मैंने कमाए थे, वो मैंने कब कमाए, कैसे कमाए, उसमें उलझने का कोई खास बेनिफिट नहीं होता है। फिर क्या था, फिर सबने बाटी खाई मिठाई। चारों ओर योग एंड योगा की खुशबू थी छाई। फैलने लग गया दसों दिशा में निश्चलता का पसारा। फैलने लग गया दसों दिशा में निश्चलता का पसारा। ताऊ ने दूर खड़े हो अपनी करनी को निहारा। ताऊ कौन? महाकाल। ताऊ अकूतनाथ कह रहे हैं। इनका दरबार लगा है निश्चल टेम्पल उग्रसेनपुरी में, ये दिल्ली में जगह है, नेहरू प्लेस में ये जगह है उग्रसेनपुरी, वहाँ पे ताऊ अकूतनाथ का दरबार लगा है। ताऊ अकूतनाथ महाकाल का एक रूप है, महाकाल हैं, और ताऊ अकूतनाथ हैं दत्तात्रेय जी के गुरु। सभी नाथों के गुरु दत्तात्रेय जी हैं। दत्तात्रेय जी जिनको ट्रिनिटी कहा गया, त्रिदेव कहा गया, उनके गुरु हैं ताऊ अकूतनाथ। चारों ओर योग एंड योगा की खुशबू थी छाई। फैलने लग गया दसों दिशा में निश्चलता का पसारा। ताऊ ने दूर खड़े हो अपनी करनी को निहारा। कौंजल्यला ने शुरू किया है आज एक अभियान। एक ही मकसद है जिसका, दुनिया ना रहे परेशान। कौंजल्यला ने एक अभियान शुरू किया है और जिसका मकसद ये है कि दुनिया परेशान अब ना रहे, और उसके लिए उन्होंने दिया है योग एंड योगा। श्वास योग करते हैं, योग एंड योगा का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप। वैसे योग एंड योगा के अलग अलग प्रोसीजर्स होते हैं, नाम हैं इनके, जैसे निष्ठा योग, श्वास योग, अकूत योग, एशले योग, के योगा, षोडशी योगा, ऐसे अलग अलग योग एंड योगा के प्रोसीजर्स हैं। आपको कौन सा करना है ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे, आपके हालात पे, आपकी ज़रूरत पे, आपके कष्ट पे, ये आपको पता करना पड़ेगा। लेकिन श्वास योग बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, सांस की प्रैक्टिस करना।
वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आप मिस नहीं कर सकते, इसको आप छोड़ नहीं सकते, और ये आप पूरा दिन कर सकते हैं। आप कभी भी किसी भी टाइम भोजन करते हुए, खाना खाते हुए सांस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। खाना खाते हुए तो नहीं, लेकिन भोजन माफ़ कीजिएगा, आप जैसे खाना बना रहे हैं, या आप टीवी देख रहे हैं, या आप कहीं पे बैठे हैं, वहाँ कोई लेक्चर चल रहा है, आप सिर्फ चुपचाप बैठे हैं, तो ऐसे में आप सांस की प्रैक्टिस करिए। आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, बस में हैं, ट्रेन में हैं, तो आप धीरे धीरे सांस लेने की प्रैक्टिस करिए। तो क्या होगा, आपको धीरे धीरे समझ डेवलप होनी शुरू होगी, आपकी सेंसेस जागनी शुरू होंगी, जो सेंसेस अभी सोई हुई हैं, और तब जीवन में आनंद आना शुरू होगा। तो अब श्वास योग की प्रैक्टिस करेंगे आज की, फिर गाएंगे कृष्णांश आरती। हाथ को ऐसे कर ले, और इसको ऊपर उठाए और नीचे की ओर लेके जाए। एक्सक्यूज मी, फिर से लेंगे। मैं हाथ को सांस के साथ सांस को हाथ के साथ सिंक्रोनाइज कर रही हूँ, यानी कि मैं जैसे जैसे हाथ उठा रही हूँ वैसे वैसे सांस ले रही हूँ, और फिर मैं छोड़ रही हूँ। तो आप भी अपने हाथ को धीरे धीरे चलाइए और उसके साथ सांस को चलाइए, पर खींचना नहीं है। जहाँ तक आप ले सकते हैं लीजिए, जितना आप ले सकते हैं, उसके बाद छोड़ना शुरू कर दीजिए। इसी प्रैक्टिस को आप बिना हाथ हिलाए भी कर सकते हैं। जैसे मैं अब 2 सांस आपको लेके दिखाऊंगी, अगर आपको समझ आ रहा है, मैं इनहेल और एक्सहेल करूंगी, लेकिन हाथ नहीं हिलाऊंगी। दोनों तरीके से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल है। मैं ज़्यादातर इस तरह से कि पहले थोड़ी देर आके प्रैक्टिस कर ली, और फिर जब सांस स्मूथ चलने लगी, फिर उसको
बिना हाथ उठाए प्रैक्टिस किया। वैसे ये पर्सनल चॉइस है, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे कर सकते हैं। सांस को पूरा छोड़ना है, यह यहाँ पे ये ध्यान रखना है, पूरी सांस छोड़नी है और पूरी ही भरनी है। तो आप देखेंगे 2-3 दिन की प्रैक्टिस में, आप 10-10 मिनट ये प्रैक्टिस करिए सुबह शाम, 2-3 दिन में ही आपको इतना इफेक्ट दिखने लगेगा कि आप इसको छोड़ नहीं पाएंगे। इस प्रैक्टिस को आप अगर शुरू कर देते हैं, ये छूटेगी नहीं आपसे और ये आपकी लाइफ को एक नई दिशा दे देगी। ये सिर्फ सांस का सही तरीका ही, पूरी तरीके से एक नई दिशा आपके जीवन को मिल सकती है इस श्वास से। आज की कृष्णांश आरती गाएंगे और ये प्रोग्राम आज का यहीं पे एंड करेंगे। कल फिर 11 बजे कृष्णांश कथा सुनने का टाइम होगा। आत्मा वो ही है जिस पे मन होता है सवार, आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार, तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार, तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार, मन है गठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार, मन है गठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार, बुद्धि ही फिर दिशा दिखाए, नाव को जैसे चाहे नचाए, बुद्धि ही फिर दिशा दिखाए, नाव चाहे नचाए, नाव भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार, नाव भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार, तुम गठर जो हो लाए, उसको तो कम कर लो इस बार, तुम गठर जो हो लाए, उसको तो कम कर लो इस बार, पैदा हुआ जब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहे नहार, पैदा हुआ जब बंद थी मुट्ठी, जाऊं जब खुले रहे नहार, जो लाई हूँ खर्च है कर ना माँ तुम देना साथ, जो लाई हूँ खर्च है करने, बड़े ना माँ तुम देना साथ, दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन, दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन, श्वासों में निपटे ये गठर, बचे ना रह जाए इस बार, ये गठर बचे ना रह जाए इस बार, आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार। बोलो कृष्णांश भगवान की जय, कृष्णीष्ट भगवान की जय।
युगल भगवान की जय, दक्षिणायन तत्वगुरु जी की जय, शुक्राचार्य अश्विनी जी की जय।